यही सवाल मैं आज कांग्रेस से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। कर्नाटक से आपने बम फोड़ने की बात की थी, आपका कर्मचारी था ना वो बीएलओ, उसको आपने सस्पेंड, उसको जेल क्यों नहीं भेजा आज तक? भेजते ना। आपका ही नेता, आपका ही मंत्री बोल रहा था कि ये तो हमारा एजेंट है, हमारी सरकार का आदमी है, तो आपने अपने बीएलओ को आज तक कर्नाटक में जेल क्यों नहीं भेजा? क्योंकि गुमराह करना था। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, साफ सुथरी बात, देश को अब गुमराह नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि आपने पहले कहा चौकीदार चोर है, जनता ने लात मार करके आपको फिर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आप देश में आग लगाना चाहते थे। आपने इस देश के वैक्सीन पर जो है उंगली उठाई, क्योंकि उस वैक्सीन ने ये हिंदुस्तान ने नहीं 8 मुल्कों ने बनाई थी, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने उस पर भी गुमराह किया, किसान आंदोलन पर गुमराह किया। जब इसको कहते हैं क्या मालूम है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्यों? क्योंकि जब ये चुनाव जीतते नहीं है तो ऐसे एजेंट ले आकर के देश को गुमराह करने का काम करते हैं। इनसे पूछिए एक बार, नोटबंदी की थी, नोटबंदी की थी, 2000 के नोट से ऑटो खरीदा है क्या? बताइए, 2000 का नोट से ऑटो खरीदा है? नहीं बताइए, नहीं, सच्ची बात ये है, सच्चाई नहीं, ये गरीब आदमी नहीं है, ये पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, ये पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये गरीब आदमी नहीं है। 2000 के नोट आपने क्यों बंद किए? बताइए। इस देश का गरीब आदमी क्या बोल रहे हैं? 750 किसानों ने शहादतें दी, फिर उन्होंने किसान बिल जो है वापस ले लिए। एक मिनट रुको। गरीब की बात कर रहे हैं। अरे मुझे मालूम है गरीब, चुपचाप खड़े रहो, आराम से। कूल डाउन। क्या नाम है भैया? राकेश त्रिपाठी, जबलपुर से। कहाँ से आए बाबूजी? है जी खान सर के बगल से। कहाँ से? आगे आ जाओ। कहाँ से? एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आए? पटना से आए। क्या नाम? बसंत कुमार जायसवाल साहब नमस्कार। किसके बगल से आए हैं आप? क्या करें, मैं उनके बगल में रहता हूँ। कहाँ? खान सर के बगल में। खान साहब के बगल में। मेरा लॉज है अपना फर्स्ट। लॉज मतलब? बॉयज के लिए हॉस्टल। आपका हॉस्टल है वहाँ? अच्छा, लॉज है। जायसवाल साहब कब आते रहते दिल्ली? कितने तोला? 50 तोला। देखिए, हरियाणा पे उन्होंने कहा, हरियाणा पे क्या था? बैटरी डिस्चार्ज है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अंदर खुद बैटरी डिस्चार्ज है। 1642 पेज का रिप्लाई दिया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। उसके बाद जाते महाराष्ट्र में कहते ये हुआ। भैया 1 लाख इनके बूथ लेवल एजेंट थे और 1 लाख से ज्यादा वहां बूथ है। उसके बाद बावजूद 89 केवल प्रॉब्लम आती है तो नीचे के लेवल पे, बूथ लेवल पे आती है, मतलब केवल गुमराह करने के लिए। राइट, बोलो जायसवाल साहब, जल्दी बोलो। हाँ सर, बोलो ना। क्या बोल रहे हैं? बोल नहीं पा रहे हैं ना, जल्दी बोलिए, टाइम कम है, बोलिए ना। हम राहुल बाबा जी के विषय में बोलना चाहते हैं कि आपने बोला या जो सब पार्टी ने बता रही कि राहुल बाबा, तो कांग्रेस पार्टी जब से आई है तब से सिर्फ काटने का तो काम की है। एक भी ऐसा शब्द, एक भी कोई चीज बताएं जो कांग्रेस पार्टी ने जोड़ने का कभी काम किया हो। आप इतिहास उठा लो, चाहे इतिहास हो, चाहे लेखक हो, चाहे पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हो, हर चीज में काटी है कांग्रेस पार्टी। अब राहुल बाबा का काम खत्म हो गया है। राइट, राहुल विल रिस्पॉन्ड। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर ऐतिहासिक रूप देखें तो 1885 से लेके उसके बाद 1917 में, जब सुन लीजिए, बोले देखो, अगर कोई बोलेगा तो उसको डिफेंड करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। महात्मा गांधी का आंदोलन पूरा का पूरा रहा, तो स्वतंत्रता आंदोलन को बिल्कुल पवित्र ढंग से जो है कि कांग्रेस पार्टी ने साध्य और साधन के पवित्रता के साथ संपन्न किया। ऐसा नहीं कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना तो यह इन प्रकार लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और दूसरी चीज, अभी यहाँ पे बार बार उठाया जा रहा था कि भाई विपक्ष की तरफ से आपत्तियां या तमाम तरह की चीजें कहां दर्ज हो पा रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी चीजें रखी। बिहार में एक बड़ी संकट की स्थिति आ रही है कि जो आपत्ति रखे जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा वहां पे, उसमें वो इलेक्शन कमीशन उसको व्यक्तिगत मामले में कन्वर्ट कर दे रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि राइट, एक मिनट आराम से। मैं बिहार से भी जस्ट कल ही आया हूँ। राहुल गांधी की रैली में देखा, राहुल गांधी के खुद के पैजामा संभल ले रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुमने ऊल रूल बकवास वाली बात करी, ये पैजामा जामा क्या होता है? नमस्कार साहब, बाबू जी कहां से आना हुआ? मधुबनी बिहार। चुपचाप खड़े रहो वरना मैं भगा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर यहां से।
ढंग से मर्यादित भाषा बोला करो। मैं तुमसे कह रहा हूं मेरे शो में बिल्कुल मर्यादा के साथ बोला करो, चाहे जिधर भी बोलो, बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा तुमको। जी बाबूजी, क्या माफी चाहूंगा, मैं गुस्सा नहीं होता। नाम क्या है आपका? सुनील मोहन ठाकुर। कहाँ से? वही बिहार से? मिथिला से। देखिए कितनी बढ़िया मीठी भाषा, मैथिली बोलिए ना। मैथिली में, मैथिली में ये कहूंगा, हाँ। जो मैथिली भाषा जानकी की भाषा जब तक कांग्रेस शासन में रही उसकी मान्यता तक नहीं मिली। अटल जी ने मान्यता दी। अभी जानकी मंदिर तो छोड़िए, अभी राष्ट्रपति भवन में इस साल 15 अगस्त को मिथिला का जो अर्पण होता है, मिथिला पेंटिंग होता है, वो छा गया है। भारतीय जनता पार्टी अभी जो मिथिला को जोड़ती है अवध मगध से, उस पर ऐतिहासिक पुल बनाई है। विकास की भी बात होनी चाहिए। ऐतिहासिक पुल, एशिया का सबसे चौड़ी पुल उन्होंने सिमरिया घाट में बना करके बिहार के गौरव को मोदी जी ने सबसे ऊंचा किया है, मिथिला के गौरव को। तो यही दिल्ली में रिहाइश है या घुमायल छिए? तो मतलब चले तो जाएंगे ना वो वोट के समय, अभी ज्यादा रुकेंगे? नहीं, अभी है 10-15 दिन, दोबारा फिर आइए। वोट मैं कह रहा हूँ दोबारा आइएगा। जी जी जरूर। यदि वोट चोरी की बात होती है तो कांग्रेस की सत्ता की शुरुआत वोट चोरी से हुई है। वो पटेल जी को, हाँ वो मेरी बात सुनिए, कभी कभी क्या होता है, जनता से पूछते पूछते पता चल जाता कि ये वही उदाहरण फिर से देंगे। आप यहाँ रोज यही उदाहरण आ रहा। जी नमस्ते, आगे आइए, आगे आइए। अरे कोई बात नहीं, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। क्या नाम है आपका? वगीशा नाम है मेरा। वगीशा। वगीशा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हैं, बहुत अच्छी जगह से हैं, ताजमहल वाली जगह से हैं भाई। शो में पहली बार? जायसवाल साहब, वगीशा जी, आगरा तो बड़ी रोमांस का इतना बड़ा स्मारक वहां बना हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप मेरे शो में आई, कुछ कहना चाहती है? वांट टू से समथिंग? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। क्या काम करती हैं आप? मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। सेल्स वाले आज बहुत आए हुए हैं, उधर भी सेल्स वाले खड़े हुए थे, इधर भी सेल्स वाले खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। बोलिए जी नमस्ते, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आज बहुत दिनों बाद आए हैं आप। जी जी वगीशा बोलिए। सो मैं कुछ नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स अगर रेस भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सॉल्यूशन भी होता होगा, राइट? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके शो में, राइट? मैं देख रही हूँ हर पार्टी का, लाइक कांग्रेस, बीजेपी, अगर आज ये क्या आम आदमी पार्टी, राइट, एंड जो भी और पार्टीज हैं, मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ, राइट? मैं आम आदमी पार्टी को भी वोट नहीं करती, मैं किसी को वोट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लड़कियां सेफ नहीं है कोई भी समाज में या कोई भी पार्टीज में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम हो, तो वोट देने का तो कोई भी मतलब नहीं होता है। आजकल की लड़कियां तो कहीं भी सेफ नहीं है 11-12 बजे के बाद भी। तो मुझे नहीं लगता सर मुझे अपनी कोई वॉइस रेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप वोट नहीं करती हैं? मैं वोट बिल्कुल नहीं करती, मेरा वोटर आईडी कार्ड है। हाँ हाँ वो तो होगा आपका, क्योंकि कई जगह लगता है ना, वो पासपोर्ट में भी लगा होगा। पासपोर्ट में नहीं लगा, उसमें तो सिर्फ मेरा आधार लगा। अरे देखिए भाई, मैं जानता हूँ कि अगर विदेश जाना है तो पासपोर्ट तो जरूरत है ही है। हाँ लेकिन मैं वोट नहीं करती, मैं वोट जरूरत भी नहीं वोट करना। मेरे घर पे मेरी वोटर स्लिप आती है, मेरे मम्मी देखिए मेरी बात तो जो मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी, आपको जो कहनी थी वो आपने कह दी। सिस्टम में बिलीव करिए, वोट डालना शुरू करिए, वोट डालना शुरू करिए, और आपको ही चुनना है, किसी को भी चुनना हो, चुनना आप ही को है। आपकी बात सही है। हाँ। चुनना हमें अपनी जनता को है। हाँ। जिसको हम चुनते हैं क्या वो क्या पार्टी जीत पाती है? क्या वो सब कुछ बैक एंड पे सब फ्रॉड होता है? अच्छा ठीक है, ये आपका मानना है।